जय माता की। गुड मॉर्निंग गाइस। मैं आरवी मेहरा आपका स्वागत करता हूँ अपने बहुत ही खूबसूरत व्लॉग में। गाइस, आप सभी को धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन, भाई दूज की बहुत बहुत धनतेरस से एक दिन पहले आज 28 अक्टूबर है। 28 अक्टूबर को आज हम अपना ये एक और ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा इतनी अच्छी ओकेशन है, कल धनतेरस है, क्यों ना अपने सभी व्यूवर्स और अपने देशवासियों को इस बहुत ही अच्छे ओकेशन पे विश किया जाए। क्योंकि ये पहली बार है कि यूट्यूब पर मैं अपनी वीडियो शूट करके अपने सारे फ्रेंड्स को, अपने देशवासियों को यूट्यूब के माध्यम से दीपावली, धनतेरस, भाई दूज, गोवर्धन की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूँ। दीपावली बहुत ही अच्छा त्यौहार है दोस्तों, बहुत ही अच्छा त्यौहार है। कहा जाता है, जो हमारे पुराणों में, हमारी धार्मिक पुस्तकों में लिखा गया है कि इस दिन भगवान श्री रामचंद्र वनवास पूरा करके अयोध्या में आए थे। उनके आने की खुशी में अयोध्या में दीपमाला का आयोजन हुआ था। सभी ने अपने घरों में बहुत अच्छे से साफ़ सफाई करके अपने घरों को सजाया। उस समय जो भी फैसिलिटी होती होगी घर को सजाने की, घर को रंग पेंट करने की, वो सब लोगों ने की। क्योंकि उस समय अयोध्या पूरे देश की राजधानी के रूप में अयोध्या को माना जाता था। अयोध्या से ही पूरे देश की सीमाओं की रक्षा होती थी। अयोध्या के अंदर में पूरा देश आता था। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हम इतने अच्छे इस देश भारत देश में, इस देश की सबसे बड़ी ख़ास बात है कि अनेकता में एकता है। यहाँ सभी धर्म के लोग रहते हैं। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी सब रहते हैं। सब में बहुत भाईचारा है। और मेरी दिल से यही दुआ है अपने इस देश के लिए कि मेरे इस देश के अंदर ऐसे ही भाईचारा हमेशा बना रहे, ऐसे ही भाईचारा हमेशा कायम रहे। क्योंकि दोस्तों, जो खुशी साथ रहने में है ना, वो अलग रहने में नहीं। दीपावली पे हमारे सारे मित्र हमें भी बधाई दें, ईद पे हम अपने सारे मित्रों को बधाई दें, उनके साथ ईद का त्यौहार सेलिब्रेट करें, वो हमारे साथ दीपावली का त्यौहार सेलिब्रेट करें। तो इसी में तो खुशी मिलती है दोस्तों। यही सबसे अच्छा तरीका है किसी भी त्यौहार को मनाने का। दोस्तों, मैं रामायण देख रहा था, तो रामायण में महर्षि सरभंग ने भगवान श्री रामचंद्र के आगमन पर, उनका जब भगवान श्री रामचंद्र जी वनों में थे, तो वे अपने भाई लक्ष्मण और अपनी पत्नी सीता के साथ सभी ऋषियों की आश्रम में जाके उनसे मिल रहे थे, उनसे मार्गदर्शन ले रहे थे। तो ऐसे ही एक बहुत ही बड़े, ये बात बिल्कुल सत्य है कि जब महर्षि सरभंग के यहाँ पे रामचंद्र जी का आगमन हो रहा था, उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, तो उनसे पहले भगवान इंद्र अपने पुष्पक वाहन से वहाँ ऋषि जी के आश्रम में आए और उन्होंने ऋषि जी से निवेदन किया कि हम आपको अपने लोक, स्वर्गलोक में ले जाने के लिए आए हैं, आपका पृथ्वी पर समय पूरा हो चुका है। तो महर्षि सरभंग ने उनसे कहा कि देवराज, हम आपके इस कृतज्ञ के बहुत आभारी हैं कि आप स्वयं हमें यहाँ पे लेने के लिए आए हैं, पर हम अभी आपके साथ नहीं जा सकते क्योंकि हमारे आश्रम में बहुत ही विशेष अतिथि का आगमन हो चुका है। क्योंकि वो त्रिकालदर्शी थे, उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया था। तो इस कहानी का एक सार छोटा सा मैं बताना चाहूँगा। तो उनसे मिलने के बाद वे रामचंद्र से मिले, तो भगवान राम ने उनकी सारी बातें सुन ली थी। तो वे राम जी को कहने लगे कि राम, आप इंद्र हमें लेने के लिए आए थे, पर हमने आपके स्वागत के लिए रुकना था, इसलिए। तो भगवान राम ने कहा कि आप
अगर मनुष्य ऐसे कर्म करे, ऐसे शुद्ध कर्म करे कि के लिए स्वयं आए हैं, तो वो देवताओं, आपका स्थान देवताओं से भी बड़ा है। तो जब राम उनके आश्रम में पहुँचे तो राम को उन्होंने कहा कि प्रभु आप हमारे आश्रम में आए हैं तो हम आपको कुछ देना चाहते हैं। जितनी भी तपस्या के साथ हमने अपने लोक अर्जित किए हैं, जितने भी पुण्य हमने कमाए हैं, वो सब हम आपको अर्पित कर रहे हैं। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने एक बात कही जो मैंने उसको अपने ज़िंदगी में, अपने जीवन में उतार लिया है। भगवान राम ने कहा कि हे प्रभु, ये आपका बहुत एहसान है कि आप मुझे अपनी सारी तपस्या का फल दे रहे हैं, पर प्रभु मुझे आपकी ये तपस्या का फल नहीं चाहिए। मैं जो कुछ भी करना चाहता हूँ अपने कर्म से, अपनी मेहनत से जो अर्जित करना चाहता हूँ, क्योंकि अपनी मेहनत से जो मैं कुछ कमाऊँगा ना, उससे मेरा नाम होगा, उसको पाके मुझे सुकून मिलेगा। तो भगवान राम ने कहा कि कर्म करके ही मुझे कुछ कमाना है, तो कर्म करना बहुत ज़रूरी है। लक्ष्य बनाओ, लक्ष्य बनाने के लिए स्ट्रेटजी बनाओ, स्ट्रेटजी बनाने के लिए कर्म करो, क्योंकि लक्ष्य बनाना बहुत ज़रूरी है। लक्ष्य को पूरा करने के लिए कर्म शुरुआत कर रहे हैं। दोस्तों, आपका स्वागत है व्लॉगर रिंकू मेहरा के एक और बहुत खूबसूरत व्लॉग में। तो प्रेम से कह दो राधे राधे, जय श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण आप सबकी मनोकामना पूरी करे और इस दिवाली आपके घर में बहुत सारी खुशियाँ आएँ। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। मया पस्त्रेण त्वा जुर्नेद रूप पर दर्शिता में योग्यता तजो में विश्वनाम माघम यन्मे तन येन च दृष्टपूर्वम। इस श्लोक की व्याख्या का अर्थ इस प्रकार है। भगवान ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंग शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्व रूप के दर्शन कराया है। इसके पूर्व अन्य किसी ने इस असीम तथा तेजोमय आदि रूप को कभी नहीं देखा था। अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारी विनती सुनकर मैंने अपने उस विराट स्वरूप को आपको दर्शन कराए हैं। आपसे पहले इस स्वरूप को कभी किसी ने नहीं देखा था। ये स्वरूप शिव और ब्रह्मा के लिए भी दुर्लभ था। तुम्हारी विनती पर मैंने अपने इस विश्व स्वरूप के दर्शन कराए, क्योंकि भगवान विष्णु ही इस जगत के पालकहार हैं और श्री कृष्ण भगवान विष्णु जी का ही अवतार हैं, जो अपनी पूरी 16 कलाओं के साथ पृथ्वी पर आए थे। उन्होंने अपने इस विश्व रूप के दर्शन कराकर, अर्जुन रूप के दर्शन कर ये सब देख लिया कि ये सारा संसार जो है सिर्फ और सिर्फ कृष्ण जी में ही समाया हुआ है, क्योंकि कृष्ण जी ही इस संसार के पालकहार है। कृष्ण जी ही इस संसार को विनाश करेंगे। मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ। ये जितने भी लोग युद्ध भूमि में खड़े हैं, इसमें पांडवों की सेना भी थी, कौरव की सेना भी थी और कौरव के योद्धा भी थे। वो सब पहले ही वीरगति को प्राप्त हो चुके थे, जो उन्होंने विश्व स्वरूप में दर्शन करके देखा। जब भगवान श्री कृष्ण जी ने अपना विश्व रूप दिखाया तो तब अर्जुन को इस चीज़ का आभास हो गया। तब अर्जुन के मन से शंका मिटी। तब अर्जुन ने अपना गांडीव उठाकर युद्ध किया था, क्योंकि ये धर्म युद्ध था। धर्म के पक्ष में खड़े हुए इंसान को ईश्वर की शक्ति मिलती है। ईश्वर का ये हमारा भोजन, क्योंकि हम सुबह के टाइम मैंने नाश्ता नहीं किया था। नाश्ता और खाना दोनों साथ में ही हो रहा है। लंच और ब्रेकफास्ट बोथ टुगेदर। आज हमारे गुरुजी से हमें मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जय हो तेरी बाबा। और ये हमारे चौहान साहब और ये हमारे बजरंगी भाईजान अर्जुन जी। हमारे गुरुजी एक जागरण करने किसी प्रोग्राम में जा रहे थे। उन्होंने हमें
याद किया, हम उनके श्री चरणों में उपस्थित हुए, हमें बड़ा ही अच्छा लगा। हम चाहते हैं उनका आशीर्वाद हम पे हमेशा ही बना रहे। जय हो तेरी बाबा। जय हो तेरी बाबा। अरे मेरे बच्चे।